मंडी बहाउद्दीन में डकैती की वारदातों में फिर से इजाफा हो गया, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी मुनफरिद जो डकैती हुई है। भाई हरकत नहीं करनी कोई भी, नहीं तो मैं फैर मार दूंगा। हमने समझा कोई अपनी है, कोई मजाक कर रहा है हमसे। हम ना हंस के मस्के कहने लगे ठीक है ठीक है ठीक है। पहले इंटर हुआ वो कौन था? वो मर्द था, वो खातून में बना हुआ जो था वो बाद में आया, एंटर हुआ साथ उनके। एक ने बुरखा जो है वो पहना हुआ था, जबकि दूसरा जो है उसने हेलमेट पहना हुआ था। सबका जेवर निकलवा के उसने पर्स में डाला है। एक दफ़ा उसने पैसे मसलन के उसके नीचे भी गिरे हैं, वो भी झुक के उसने उठाए हैं। 28 तोले जेवर जो है और इसके साथ साथ जो 2 से 2.5 लाख नकदी बताई जा रही है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। अभी जो मेन रोड पे कैमराज हैं सीसीटीवी वो भी चेक कर रहे हैं और जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह इनको दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द हम जो है ना वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मंडी बहाउद्दीन में डकैती की एक बड़ी वारदात हुई है। काफ़ी दिन सुकून के बाद मंडी बहाउद्दीन में डकैती की वारदातों में फिर से इजाफा हो गया, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी मुनफरिद जो डकैती हुई है। इसमें एक जो खातून बताई जा रही है कि 2 अफराद थे, ये इनके पास ये असले से लैस थे और एक घर में ये दाखिल हुए हैं। एक ने बुरखा जो है वो पहना हुआ था, जबकि दूसरा जो है उसने हेलमेट पहना हुआ था। ये सूफीपुरा जो नई आबादी है यहाँ पर आते हैं। एक घर में दरवाज़ा खुला होता है तो अंदर इंटर होते हैं। वहाँ पे कुछ मेहमान जो है वो गुजरांवाला से आए हुए होते हैं। इन्होंने जैसे ही अंदर दाखिल होते तो इन लोगों पे जो है वो पिस्टल तान ली जाती है और इनको जो है यरगमाल बनाकर इनसे तकरीबन 28 तोले जेवर जो है और इसके साथ साथ जो 2 से 2.5 लाख नकदी बताई जा रही है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। सर ये दरवाज़ा मेन, हमारे मेहमान आए हैं तो थोड़ा सा हल्का सा ही खुला रह गया दरवाज़ा, तो यहाँ से इंटर हुए। हम यहाँ पे इस कमरे के अंदर सारे बैठे हुए थे, यहाँ पे ना इकट्ठे होकर, क्योंकि थोड़ी सी हमारी कोई घर का मसला था, उसके लिए हम सारे बैठ के मसला हल कर रहे थे। वो तो मैं अपने घर के मसले के लिए ना किसी तरह इधर आया था। मसलन के मेरी हमशीरा आई हुई थी गुजरांवाले से, तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे बैठ के। तो अचानक से मसलन के वो बाहर से आया यहाँ पे खड़ा आके उसने लोड किया है। ठीक है, लोड करके वो कहने लगा भाई हरकत नहीं करनी कोई भी, नहीं तो मैं फैर मार दूंगा। हमने समझा कोई अपनी है, कोई मजाक कर रहा है हमसे। हम ना हंस के मस्के कहने लगे ठीक है ठीक है ठीक है। बैठे हुए थे, फैमिली के साथ बात वगैरह कर रहे थे। दरवाज़ा खुला हुआ था थोड़ा सा, तकरीबन 10 सवा 10 बजे का टाइम था। तो एक बंदा आया पहले आके इधर दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है, उसने पिस्टल किया सीधा। तो उसने पिस्टल सीधा करके हमें ले गया पिछले कमरे में साइड पे, उधर ले गया। उधर जाके उसने दीवार के साथ लगाया, मैं सबको बिठाया नीचे, बिठा के उसने फिर एक उनका लड़का बाहर खड़ा रहा इधर पिस्टल के साथ। दूसरा जो था वो लड़की बना हुआ था लड़का ही, लेकिन लड़की बना हुआ था। वो पहले इंटर हुआ वो कौन था? वो मर्द था, वो खातून में बना हुआ जो था वो बाद में आया, एंटर हुआ साथ उनके। फिर उन्होंने हमें कहा जी सारे इकट्ठे हो जाओ। हमें इकट्ठे करके उन्होंने वो यहाँ से निकाल के इस कमरे में हमें लेके चले गए। वहाँ पे उन्होंने फिर हमें बिठा के जो कि बाकी सारी कार्रवाई है उन्होंने अपनी वहाँ पे जाके की है। जो तलाशी वगैरह ली है, बीबियों से अपने जेवर वगैरह तुरवाए हैं, जो कैश वगैरह इकट्ठी की उन्होंने, वो सारे जाके उस कमरे में फिर उनसे करी है। मैं तकरीबन बेड के ऊपर बैठा था, तो थोड़ी सी हरकत उसने मेरी देखी है ना, तो मुझे कहने लगा उल्टे गोडे करके ना वहाँ बैठ जाओ, मसलन के दीवार की तरफ मुँह करके। हरकत नहीं करनी, कोई हरकत करोगे तो मैं फैर मार दूंगा। ये इस कमरे में बिठा के उन्होंने हमारा चेहरा जो था वो दीवारों की तरफ करवा दिया। तो अगर हम हल्का सा भी पीछे मुड़ के देखते तो फिर वो बदजुबानी करते थे, बदकलामी करते थे कि पीछे क्यों देख रहे हो, पीछे क्यों देख रहे हो। हाथों में उसने ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे, शूज़ वगैरह सारा कुछ, यानी अबाया भी पहना हुआ था लड़कियों वाला सारा कुछ। जैसे स्कूल शूज़ नहीं होते लड़कों के ही होते हैं, इस तरह के पहने हुए थे उसने। और अंदर सारी उसने तसल्ली के साथ चोरी वगैरह किया, सारा कुछ किया उसने। सोना वगैरह उतरवाया हमारी लेडीज़ के पास से सारा कुछ। दोनों के पास रिवॉल्वर थे और इनके एक ने लेडीज़ वाला अपना हुलिया बनाया हुआ था, बुर्का वगैरह पहना हुआ था, और एक मर्द उसने हेलमेट वगैरह पहना हुआ था। जो हमारी जेबों में था, सेफ अलमारी में था या वैसे रखा जेबर, जो वो सारा मतलब उन्होंने काबू कर लिया बड़े आराम से। नहीं, एक जो था वो अंदर डकैती कर रहा, दूसरा बाहर पिस्टल लेके हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ था। उसने एक हमने करने की कोशिश की है, लेकिन वो पिस्टल लेके ना खड़ा हुआ था सीधा ना, हमारे सर के ऊपर पिस्टल लेके खड़ा हुआ था वो। तो अगर कुछ करते तो फिर वो उसने मार देना था। उसकी पिस्टल हमारे सर के ऊपर ही थे बिल्कुल। बदतमीजी होने के बस इतना कहते रहे, मेरे को हिले ना कोई बोलना, मतलब वरना फैर मार देंगे हम, ये कहा नहीं। तो वो सारा जितनी मेरी बहन थी, वो भाभी थी, सब का जेवर निकलवा के उसने पर्स में डाला है। एक दफ़ा उसने पैसे मसलन के उसके नीचे भी गिरे हैं, वो भी झुक के उसने उठाए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा अपने अपने पर्स निकाल के ना जो कुछ उसमें है वो दे दो। मेरा बेटा था साथ, उसके पास तकरीबन 6,000 रुपया था, उसने निकाल के दे दिया। मेरे पास 25,000 था, मैंने निकाल के दे दिया। इनके जो मसलन के ऑफिस की वो जितनी पड़ी थी इन्होंने उठा के दे दी। वो ये जो थी एक हमारी जो मेहमान थे गुजरांवाले से आए हुए थे, तो वो आपको पता है जब अपने ससुराल से पेके आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ आती हैं। तो वो आए हुए थे, उनको वापसी का प्रोग्राम बना हुआ था कि उन्होंने वापस जाना था, इसलिए वो अपनी सारा जो लेके आए हुए थे वो इकट्ठा उन करके उन्होंने पहना हुआ था अपना।
बाकी जो मेरी भाभी हैं छोटी, वो अपने पेके गई हुई थी, वहाँ से वापस आ रही थी वो, तो इनके वो भी इसी सिलसिले में इनके अभी आके बैठी थे वो भी थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद मेरी मिसेस उन्होंने नॉर्मल अपना यानी कि वो चैन वगैरह जो अंगूठियाँ चैन और जो बालियाँ वगैरह पहनी होती हैं वो पहना हुआ था। तो एक और हमारे घर उनकी ही जो मेरी गुजरने वाले मेहमान थे उनकी सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने भी अंगूठी वगैरह ऐसी 2-3 चीज़ें उन्होंने पहनी हुई थी, तो वो आके बैठे हुए थे यानी कि। तो इसलिए सारा टोटल कितने लोग थे आप उस वक्त? हम टोटल यानी कि उस वक्त 4 मर्द थे, एक बच्चा था हमारे साथ और 4 औरतें थीं हमारे पास। फिर बल्कि हमने कोशिश की थी कि सोना वगैरह सिस्टर ने कि मैं छुपा दूं, उन्हें बेड के नीचे फेंका, उन्होंने वहाँ से भी वो बरामद कर लिया। तलाशी के दौरान? तलाशी के दौरान उन्होंने वहाँ से भी बरामद किया उन्होंने। और कैश आप बता रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा थी, वो कैश कहाँ आपके पास थी? जी मेरे हमारा छोटा सा कारोबार है, तो वो हफ्ते वाले दिन बैंक बंद हो जाता है। वो जो उस दिन की रिकवरी थी वो ला के हमने घर पे रखी हुई थी कि चलें सोमवार को हम अपने ये जो आगे सेल्स है वो आगे पहुंचा देंगे या फिर बैंक में जमा करवा देंगे। तो उस सिलसिले में वो हमारी ऑफिस की कैश पड़ी थी यहाँ पे घर पे, वो भी हमने काफ़ी यानी कि संभाल के अपनी तरफ से रखी हुई थी, लेकिन फिर जब वो उनका हाथ पड़ा तो उन्होंने निकाली। हालांकि वो काफ़ी हमने पीछे गहराई में जाके फेंकी हुई थी कैश, लेकिन उनको तलाशी के दौरान मिल गया वो भी पूरा, क्योंकि वो भी एक पैकेट के अंदर बनी हुई थी, वो पैकेट पूरा ही उन्होंने खोल के थोड़ा सा देखा, उसके अंदर कैश है, उन्होंने सारा वो कर लिया। बाकी फिर जो हमारी जेबों में था, 4 हम मर्द थे, हमारी जेबों में किसी के पास 10,000, किसी के पास 5,000, किसी के पास 25,000, वो इस तरह करके वो भी निकाल के ले गए वो थोड़ी देर में मसलन के छोटा कज़न आया ना हमारा, उसने दरवाज़ा खड़काया। हम उनको बोल भी रहे हैं भाई हमारे बंदे और बाहर से आएंगे तो तुम ना प्लीज़ निकल जाओ यहाँ से। तो उसने दरवाज़ा खड़काया ना, तो उसने उसके ऊपर रिवाल्वर किया ना, वो समझ रहा है कोई अपड़ ही है, मसलन घरेलू मसले के झगड़ा चल रहा है ना भाई, अपड़ ही है कोई मसलन के वो कर रहा है। वो उसको हाथ से ना ऐसे कहता चल चल अंदर जाके बात करते हैं। वो कहता अंदर नहीं आना, मैं फैर मार दूंगा तुम्हें। ये भाई ने ना वहाँ से दरवाजे में खड़ा होकर इसने कहा इच्छाम भाग जाए, भाग जा। तो जब उसने देखा ना भाई ये परेशान है, तो वो यकदम ना इधर से पिछली गली में भाग गया, वहाँ से वो होके दूसरी गली में आ गया। उनको मौका मिल गया, वो दरवाज़ा खोल के ना जैसे ही मसलन दरवाज़ा खोला वो निकल गए हैं। तो उसके बाद उनको हमने बताया कि हमारे और भी लोग आ रहे हैं, तो वो बाकी आने वाले थे, तो वो आए हैं, तो उन्होंने बैल वगैरह बजाई है, तो उनको देख के तो फिर वो फरार हो गए यहाँ से। फिर मैं और मेरा बेटा तकरीबन फाटक तक उनका पीछा किया, लेकिन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आया कि फाटक बंद हो गया। हमने सोचा कि हो सकता है फाटक बंद होने से पहले निकल गए या किसी और रोड पर पड़ गए, कहीं हमें वो नज़र नहीं आया मसलन के। उसके बाद जी पुलिस आई थी रात, उन्होंने माशाल्लाह ठीक ऑपरेट किया, कोई उन्होंने इनकी इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इनसे कोशिश करते हैं और FIR हो गई है, तो वो अभी कह रहे हैं कि हम आपसे इंशाल्लाह पूरा ताउन करेंगे, हम इंशाल्लाह उनसे पूरा कोऑपरेट करेंगे जिस तरह कि वो हमसे चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों आपस में मिलकर इंशाल्लाह मुजरिमों को अपनी कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, रात को इनके यहाँ घर में वारदात हुई है, तो अभी हम यहाँ पे जो मेन रोड पे कैमराज हैं CCTV वो भी चेक कर रहे हैं और जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह इनको दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द हम जो है ना वो इनको फीडबैक देंगे, इंशाल्लाह रिकवर करेंगे इनका जो माल इनका वो छीन के ले गए हैं वो इनको वापस दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मुतालबा हमारा यही है कि वो पकड़े जाएं जो भी हैं, ठीक है। तो वो पुलिस वाले ही बता रहे थे मसलन कि भाई पहले भी डकैती करके आए हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ की है, ठीक है। तो मुतालबा तो हमारा यही है कि वो पकड़े जाएं तो अच्छी बात है। इनका यही कहना है कि इनकी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। ये 2 अफराद थे जिसने में से एक ने जो है वो बुर्का पहना हुआ था, जबकि दूसरा जो है उसने हेलमेट जो है वो पहना हुआ था। एक मोटरसाइकिल पे ये लोग आए हैं, ये चौक में इनका घर है, यहाँ पे रश वाली जगह है, यहाँ पर आए हैं। अचानक वो घर में इंटर हुए और इन सबको एक कमरे में इकट्ठा करके इनको यरगमाल बना के लूट मार जो है वो शुरू कर दी। दूसरे कमरे में भी तलाशी लेना चाह रहे थे, लेकिन इनके छोटे भाई जो हैं वो अचानक से आ गए, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से दोबारा जो है वो भागना पड़ा। लेकिन जाते जाते वो इनका तकरीबन 28 तोले जेवर जो है तलाई जेवर वो ले गए, इसके साथ साथ 2 लाख से ज़्यादा कैश जो है वो लूट के ले गए। इस हवाले से शहरी जो हैं उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है कि DPO मंडी बहाउद्दीन चोरी और डकैती की बढ़ती हुई जो वारदातें हैं इन पर फुल फोर्स जो है वो काबू पाएँ और इनका जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा करवाया जाए।